जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था। यानी कि पिछले वीडियो में हमने 18 नंबर प्रश्न को हल किया था और उसमें 10 प्रश्न थे और उसमें से मैंने 5 प्रश्न को गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था और 5 प्रश्न बच गए थे जो मैं आज हल करने वाला हूं। तो बहुत ये प्रश्न जो है इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 क्या है? 5z² - 3z - 2 = 0। इसे हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो हमने आपको क्या बताया था इसको गुणनखंड करने के लिए कि प्रथम पद और अंतिम पद जैसे वैसे ही उसको लिख लेना है। तोड़ना मध्य पद को है, तो मध्य पद को किस नियम के हिसाब से तोड़ना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इसका प्रथम पद है और जो अंतिम पद है उसको गुणनफल करना है, यानी कि 5z² × -2 करना है। तो इसका गुणनफल आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10 यानी -10z² हो जाएगा। ठीक है। और इस -3z को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3z होना चाहिए और उसी संख्या को गुना कर दिया जाए तो -10 होना चाहिए। तो देखिए इसको आप किस तरह से तोड़ सकते हैं। आप इसे तोड़ सकते हैं -5z और +2z। जब ये क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस है तो ये घटेगा और घटने पर आपका हो जाएगा -3z हो जाएगा। ठीक है। और इसी संख्या को अगर आप गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा इतना के बराबर, यानी कि -10z² के बराबर हो जाएगा। क्लियर? इस चीज को आप दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, मतलब z को छोड़ के भी चल सकते हैं। मतलब केवल इस अंक को आप गुना कर लीजिए, यानी कि 5 × -2 तो आपका हो जाएगा कितना? -10 और इसमें से आपको -3 को लेकर के चलना है। तो इसे इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3 होना चाहिए और उसी संख्या को अगर गुना किया जाए तो -10 होना चाहिए। तो आप इसे सिंपली तोड़ सकते हैं -5 और +2 पर। तो इसको आप घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ये इसके बराबर होगा और इसी संख्या को अगर आप गुना करेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको मध्य पद को तोड़ना है। तो कितना पे टूट जाएगा? तो ये टूट जाएगा आपका -5 और +2 पर। यहां के हिसाब से देखिए तो -5z और +2z। यहाँ पे हमने z को छोड़ के चला है, लेकिन लिखते वक्त z जरूर लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें प्रथम पद जैसे वैसे ही लिखना है, यानी कि 5z² और यहाँ पे आपको लिखना है -5z और +2z। ठीक है। माइनस अंतिम पद जैसे वैसे ही लिख लेना है बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इस दोनों में कॉमन देखना है, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेना है, यानी z 5z कॉमन हो जाएगा तो 5z आपका कॉमन हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे z और -1, क्योंकि यहाँ से पूरा 5z बाहर आ गया है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 और इसमें से 5z बाहर आया है तो एक z यहाँ पे बच गया, इसलिए यहाँ पे z मैंने लिख दिया है। प्लस इसमें क्या कॉमन होगा? तो केवल 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पे z बचेगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो आपको यहाँ पे -1 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखना है क्या कॉमन है, तो z -1 कॉमन है तो आपको z -1 कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या? 5z और इधर +2 बच जाएगा। इस तरह से इसके 2 गुणनखंड हुए, दोनों गुणनखंड को शून्य के बराबर कर लेना है। z -1 बराबर 0 और 5z +2 बराबर 0। इस तरह से यहाँ z बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पे z बराबर हो जाएगा -2/5, क्योंकि माइनस ये 2 जो है सो राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये बटा में चला जाएगा। इस प्रकार -2/5 हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं z बराबर 1, -2/5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 5x² - 17/2x + 3/2 बराबर 0। ठीक है। ये जो है सब फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसे सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उस रूप में लिख लेना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 से भाग देंगे, 2 में 2 बार कटेगा, 2 से 5 में गुना करेंगे, आपका 10 x² हो जाएगा। माइनस
2 से भाग देंगे 2 में एक बार कटेगा, 1 से 17 में यानी कि 17x हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे एक बार कटेगा, 1 से 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो आपका 10x² माइनस 17x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 2 से 0 में गुना करेंगे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करना है। x को छोड़ के भी आप चल सकते हैं, यानी कि 10 को 30 से गुना कर देना है। ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आने वाला है। तो 10 से 30 में गुना करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, और मध्य पद यानी कि -17 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -17 होना चाहिए और इसी संख्या को गुना किया जाए तो प्लस का 30 होना चाहिए। तो आइए कितना पर तोड़ सकते हैं इसे, तो देखिए -15 और -2, तो इसको ये जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है तो -17 आ जाएगा, तो ये जुड़ करके इतना के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसी -15 और -2 को अगर आप गुना कर देते हैं तो ये 30 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये -17 है, इसको आप तोड़ सकते हैं -15 और -2 पर। ठीक है, हमने यहाँ पे x भले ही ना लिखा है लेकिन यहाँ पे x लिखना होगा। तो देखिए 10x² माइनस 15x माइनस 2x और प्लस 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसे होता है वैसे ही लिखना होता है। अब आपको इन दोनों टर्म में कॉमन देखना है, क्या कॉमन है, तो दोनों में 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो हमारा 5x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा, 5x कॉमन होगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे -1 कॉमन होगा क्योंकि इस दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन होगा। जैसे ही -1 कॉमन होगा तो इधर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन में माइनस हुआ है तो इधर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब पूरे में आपको यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखना है, तो आपका कॉमन हो जाएगा कितना, तो ये कॉमन है आपका 2x माइनस 3, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1 बच जाएगा बराबर 0। दोनों को शून्य के बराबर कर लेना है, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0 और 5x माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से यहाँ x बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो +3/2, क्योंकि ये माइनस है राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, और ये 2 बटा में आ जाएगा तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ x की बात करें तो आपका 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया है। अब मैं इसे मिटा देता हूं और यहां पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, अतः x बराबर 3/2, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है x² माइनस 1/12x और -1/12 इज इक्वल टू 0। यह भी हमारा फ्रैक्शन के रूप में है, तो सबसे पहले इसे द्विघात संगणन के व्यापक रूप में लिख लेना है सिंपल फॉर्म में। तो इसके लिए हमें लेना होगा इसका एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 से भाग देंगे 12 में, 12 बार कटेगा आपका, 12 से x² में गुना करेंगे तो आपका 12x² हो जाएगा, माइनस 12 से 12 में इसमें भाग देंगे, एक बार कटेगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, और उस 1 से x में गुना करेंगे तो x ही होगा, यानी कि सिंपल x लिख लेना है, माइनस फिर उसी तरह से 12 से 12 में भाग देंगे, एक बार कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर इधर 0 है, 0 लिख लेना है। अब आपको कर लेना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1 से इसमें गुना कर लेना है, तो आपका 12x² माइनस x माइनस 1 बराबर इस 12 से 0 में गुना करेंगे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फिर से वही कार्य करना है, सबसे पहले 12 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके होंगे -12, और ये मध्य पद यहाँ पे यानी x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो आपको लेना है 1, और चूंकि माइनस है तो माइनस लेना है। अब इसे इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -1 और गुना करने पर -12 होना चाहिए। तो वेरी सिंपल, इसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। कैसे, तो -4 और +3 तो घटाएंगे तो ये घट के -1 हो जाएगा, लेकिन इसी संख्या को अगर आप गुना करेंगे
तो आपका -12 हो गया। तो मैंने भी यही कहा है कि जोड़ने या घटाने पर -1 होना चाहिए और उसी संख्या को गुना किया जाए तो -12 होना चाहिए। तो ये संख्या जो है ये वाला मध्य पद ये टूट जाएगा -4x और +3x पे। तो प्रथम पद जैसे वैसे लिख लेना है और यहाँ पे लिखना है -4x और यहाँ पे लिखना है +3x, ठीक है। और अंतिम पद जैसे वैसे लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक कॉमन देखना है क्या कॉमन है। तो कॉमन आपका 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे 1, क्योंकि 4x कॉमन बाहर आ चुका है। प्लस यहाँ पे आपका कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा और ये बचेगा 3x - 1, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब इसे मैं इस तरफ लिखता हूं, देखिए यहाँ पे टोटल यहां से यहां तक कॉमन आपका 3x - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा 4x + 1 और बराबर 0। इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब आपको क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर कर लेना है। 3x - 1 = 0 और 4x + 1 = 0, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा 3x बराबर 1, तो x बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 1/3। इसी तरह यहाँ भी 4x बराबर -1, तो x बराबर आपका हो जाएगा -1/4। अतः आप लिख सकते हैं कि x बराबर 1/3, -1/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 9y² - 3y - 2 = 0, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको 9 से -2 में गुना करना है। तो गुना करेंगे तो आपका कितना होगा, -18 और मध्य पद यानी -3 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3 होना चाहिए और उसी संख्या को गुना करने पर आपका -18 होना चाहिए। तो देखिए इसे आप एकदम सिंपल तोड़ सकते हैं। प्रथम पर जैसे वैसे आपको उतार लेना है और इसे आप कितना पे तोड़ेंगे, तो आप तोड़ेंगे 6y -6y और +3y। तो घटाएंगे आप तो आपका हो जाएगा -3y और इसी संख्या को गुना करेंगे तो -6 और -3 को गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा। और ये अंतिम पद जैसे वैसे लिख लेना है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेना है। तो आपका 3y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3y बचेगा और माइनस यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो 1 आपको कॉमन ले लेना है। 3y - 2 बराबर 0, यहाँ पे भी लिख लेना है बराबर। यहां से यहां तक में आप कॉमन देखेंगे तो आपको कॉमन मिल जाएगा 3y - 2 और ये बच जाएगा, यानी कि 3y + 1, इस दोनों को 0 के बराबर कर लेना है, मतलब इस दोनों खंड को। और बारी बारी से भी 0 करना है, तो 3y - 2 = 0 और फिर 3y + 1 = 0। अब आपको क्या करना है कि 3y बराबर 2 हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब यहाँ पे फिर 3y बराबर हो जाएगा -1, तो y बराबर आपका हो जाएगा -1/3। इसमें कोई समस्या नहीं ना। अतः आप लिख सकते हैं y बराबर 2/3, -1/3 आपके राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। AB(x² + B² - AC × x बराबर BC, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लास्ट टर्म है ये बराबर के राइट साइड है, तो उसे हमें बराबर के लेफ्ट साइड कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए AB(x² + B² - AC × x -BC इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और हमने अभी तक आपको क्या बताया है कि मध्य पद को तोड़ना है और इस दोनों के गुणनफल करना है, मतलब इस दोनों को गुणनफल पहले करना है। तो और इस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3 होना चाहिए और गुना करने पर उसी संख्या को इस दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ भी हमें करना होगा, मतलब इसका और इसका गुणनफल करना होगा। सबसे पहले आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे AB(x² ×
माइनस बी सी है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, तो ए माइनस में ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसे इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर इतना ही आना चाहिए, ठीक है, और गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो देखिए ना, आप इस एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस ए सी स्क्वायर ए सी एक्स हो जाएगा। अगर इसको मतलब इतना को आप इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसी में से x कॉमन लेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। और गुना करने की बात करें, इसको अगर आप गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा ना, और x का गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब इतना हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आएगा, तो मतलब इसको गुना करने पर इतना आ रहा और इसको x कॉमन लेने पर इतना आ रहा, मतलब बात वही हुआ, जोड़ने या घटाने पर इतना आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे इसको लिख लेना है और यहाँ पे इससे से मतलब x से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ए सी एक्स हो जाएगा माइनस बी सी बराबर 0। इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब आपको यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखना है, तो कॉमन आपको b हो रहा है और x हो जाएगा, यानी कि bx तो कॉमन हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ bx कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a बचेगा और x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, b बच जाएगा। इधर की बात करें तो आपको इस दोनों में c कॉमन होगा तो माइनस c कॉमन ले लेना, तो बचेगा क्या, ax और माइनस b, माइनस कॉमन है तो यहाँ पे प्लस होगा बराबर 0। दोनों में अब देखना है कॉमन क्या होगा, तो ax प्लस b कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, bx माइनस c बराबर 0। इसमें कोई समस्या नहीं रहा। अब क्या करना है कि दोनों को शून्य के बराबर लिख लेना है बराबर 0, और यहाँ पे bx माइनस c बराबर भी 0 लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ax बराबर हो जाएगा माइनस b, तो x बराबर माइनस b बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा bx बराबर प्लस का c, तो x बराबर c बाई ए सी बाई b हो जाएगा। क्लियर। अतः आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x बराबर, अतः x बराबर माइनस b बाई ए और दूसरा c बाई b, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न को हल किया वो सब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।